दिस इज़ अ डेमो ऑफ वेब वर्जन ऑफ धोबी कार्ट एप्लीकेशन। अगर हमें कोई कस्टमर ऐड करना है तो हम इस बटन पे क्लिक करके कस्टमर का मोबाइल नंबर लिख करके उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल करके, जैसे उसका नाम या उसका एड्रेस, ये डाल करके कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। अगर कस्टमर एग्जिस्टिंग है तो हम यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं। कस्टमर जैसे ही हम कस्टमर का नाम डालेंगे या मोबाइल नंबर डालेंगे, हमारे पास कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हम मल्टीपल तरीके के सर्च भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया या ईमेल आईडी हो गया। किसी भी तरीके से हम सर्च कर सकते हैं कस्टमर को। जैसे मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, डालने के बाद कस्टमर का अकाउंट ओपन होता है। कस्टमर का अकाउंट होने के बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, जैसे कस्टमर का नाम क्या है, इसका मोबाइल नंबर क्या है, लास्ट कब विज़िट किया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर क्या है, और रेवेन्यू कितना दिया है, डिलीवर्ड ऑर्डर के बैलेंस कितने हैं, पेंडिंग ऑर्डर का बैलेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो भी ऑर्डर आपका डिलीवर हो चुका है और उसके अगेंस्ट में अगर पैसा नहीं आया तो वो हम डिलीवर ऑर्डर के अगेंस्ट बैलेंस में दिखाते हैं। और अगर कोई ऑर्डर, कोई स्टॉक आपके यहाँ भी पेंडिंग है जो डिलीवर नहीं हुआ है कस्टमर को, वो हम पेंडिंग ऑर्डर बैलेंस के अंदर दिखाते हैं। एवरेज रेवेन्यू क्या दे रखा है कस्टमर ने, वॉलेट बैलेंस क्या है, कस्टमर का एड्रेस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाती है। जब भी आप किसी कस्टमर का अकाउंट खोलते हैं तो हम उसके लेटेस्ट 3 ऑर्डर्स यहाँ पर पब्लिश करते हैं। जो उसके लेटेस्ट 3 ऑर्डर्स होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे विद देयर स्टेटस, वो बुकिंग में है या प्रोसेस्ड है, वट एवर देयर स्टेटस। अगर आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इस कस्टमर के सारे डेटा आपके सामने आ जाएगा, जो भी इसने अभी तक आपसे काम कराया होगा। सबका स्टेटस होगा, पीसेस कितने हैं, अमाउंट कितना है, बैलेंस कितना है। यहाँ पर भी सर्च ऑप्शन दिया हुआ है, आप इनवॉइस नंबर से सर्च कर सकते हैं। कोई कोई और तरीके का सर्च लगाना हो उस तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल तरीके से कस्टमर को इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। यहाँ पर हम लोगों ने एक फीचर और दिया है, अगर आप मल्टीपल इनवॉइसेस के बिल्स एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करके मर्ज इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो ये इस ऑर्डर के जितने भी इनवॉइसेस हैं सारे डाउनलोड हो जाएंगे। अगर आप इस कस्टमर का पूरा डेटा डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड ऑल बटन से आप क्लिक करके इस कस्टमर का डेटा डाउनलोड कर सकते हो। फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, कैलेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है। आप कैलेंडर के ऑप्शन से मल्टीपल अलग अलग डेट्स के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एडिट कस्टमर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप कस्टमर की प्रोफाइल को अपडेट कर पाएंगे, जैसे कि उसका नाम हो गया, ईमेल आईडी डालना चाहें डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, सोर्स क्या है कस्टमर का, जैसे कि वो आपका सोर्स क्या है कस्टमर का, जैसे कि वो फेसबुक से आया है, सोशल मीडिया से आया है या वेबसाइट से आया है, कहाँ से आया है, वो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर कस्टमर आईडी आप अपनी खुद क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कस्टमर आईडी अपनी रखना चाहते हैं तो आप कस्टमर आईडी बना सकते हैं। एड्रेसेस, मल्टीपल एड्रेसेस रख सकते हो आप कस्टमर के। जियो लोकेशन ऐड कर सकते हो। नोटिफिकेशन अनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर कोई कस्टमर कहता है कि उसको कोई मैसेज नहीं चाहिए तो आप उसका नोटिफिकेशन डिसेबल कर सकते हैं। कस्टमर का ऑर्डर क्रिएट करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन है बुक न्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है। अगर कस्टमर कहता है कि नहीं मेरे घर किसी पिकअप बॉय को भेज दीजिए तो आप पिकअप रिक्वेस्ट पे क्लिक करके डेट एंड टाइम सेलेक्ट करके कस्टमर की पिकअप रिक्वेस्ट को शेड्यूल कर सकते हो, राइडर भेज सकते हो। जिस राइडर को भेजना चाहो उस राइडर को भेज सकते हो। अगर कोई कस्टमर बोलता है कि मुझे ऑर्डर क्रिएट करना है, कोई कस्टमर अगर आपकी दुकान पे आया है और वहाँ पर उसका ऑर्डर क्रिएट करना है तो बुक न्यू ऑर्डर पे जा करके आप जनरल बुकिंग या पैकेज बुकिंग जनरली हमारा केजी वॉश के लिए इस्तेमाल होता है या बंडल वॉश, जिस तरीके जैसे कि 500 रुपये में 10 कपड़े या 1000 रुपये में 3 किलो 4 किलो, इस तरीके के अगर आप कुछ पैकेज बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। जनरल बुकिंग हम लोगों ने पीस वाइज के लिए कॉन्सेप्ट रखा। अगर आपको पीस वाइज बुकिंग करना है तो आप जनरल बुकिंग के अंदर जा सकते हैं। जनरल बुकिंग में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा मेन, विमेन, किड्स एंड अदर्स। आपको हर कैटेगरी के अपने गारमेंट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेन के अलग होंगे, विमेन के अलग होंगे, किड्स के अलग होंगे, अदर के अलग होंगे। तो जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे उस कैटेगरी के आप कपड़ों को सेलेक्ट कर सकते हो। क्या करना है कपड़े के साथ, ड्राई क्लीन करना है, वॉश करना है, ये एक्चुअली में यहाँ पर वो डेटा आता है जो आपकी प्राइस लिस्ट होती है। जिस तरह की आप प्राइस लिस्ट अपनी क्रिएट करेंगे वही डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे ड्राई क्लीन के अंदर धोती कुर्ता मेरा 265 रुपये 265 रुपीज़ पर है,
तो मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, पैकिंग टाइप सेलेक्ट कर सकता हूँ, ब्रांड कर सकता हूँ, कलर कर सकता हूँ, डिफेक्ट्स। अगर मल्टीपल धोती कुर्ता है तो ऐड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हर धोती कुर्ता के पे अलग अलग सर्विसेज हो सकती हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक ही गारमेंट को मल्टीपल बार ऐड कर सकते हो बिना विंडो को बंद किए हुए। मेन कैटेगरी का कोई गारमेंट अगर मान लीजिए मुझे लेना है, मैं जैकेट ले लेता हूँ। जैकेट के अंदर ड्राई क्लीन सेलेक्ट किया मैंने, ड्राई क्लीन का रेट मान लीजिए मेरा 100 रुपये है, तो मैं ऐसे भी ऐड कर सकता हूँ। इस तरीके से आप मल्टीपल गारमेंट्स ऐड कर सकते हो एक सिंगल कार्ट में। जब आप गारमेंट ऐड करते हो, ये मिनी कार्ट है यहाँ पे छोटा सा हमारा, जहाँ पर बताता है आपको कि आपने क्या कपड़े ऐड किए हैं यहाँ पे अंदर। ठीक है, जैसे मैंने धोती कुर्ता 2 बार ऐड किया था और जैकेट 1 बार ऐड किया था, टोटल 3 गारमेंट हो गए और टोटल वैल्यू 405 बन गया इसका। जब मैं अपने कार्ट पे जाऊँगा, एक्चुअल कार्ट पे, तो मुझे सारे गारमेंट यहाँ पर दिखाई देंगे कि मैंने क्या कपड़ा लिया है, कितने कपड़े हुए, कितना प्राइस हुआ है, इसका पेमेंट डिटेल कितना बन रहा है। मैं इसका डिलीवरी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे अगर डिलीवरी डेट आज का सेलेक्ट करना है तो मैं आज का कर सकता हूँ। चेकलोड फीचर एक हमने दिया हुआ है। चेकआउट फीचर आपको बताता है कि जो डिलीवरी डेट आपने सेलेक्ट की है उस दिन एक्चुअली प्रीवियस ऑर्डर्स की कौन कौन से ऑर्डर्स की डिलीवरी है, कौन कौन से गारमेंट हो। जैसे मेरा सिस्टम कह रहा है कि 9 तारीख को ऑलमोस्ट 8 गारमेंट्स की डिलीवरी हमें करनी है, तो ये फीचर आपको हेल्प करेगा आपकी डिलीवरी डेट सिलेक्शन करने में। तो इस फीचर के बेसिस पर आप अपनी डिलीवरी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कस्टमर इसको होम डिलीवरी मांगता है तो आप होम डिलीवरी पे का ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं, तो ऑर्डर के साथ होम डिलीवरी का टैग लग जाएगा। अगर कोई रिमार्क कस्टमर अलग से आपको देता है तो आप वो रिमार्क यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मीडियम स्टार्च या कुछ भी इस तरीके का रिमार्क वो बोलता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जीएसटी बिलिंग करते हैं तो आप जीएसटी के चेकबॉक्स को क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो इसको अनचेक करके भी आप काम कर सकते हैं। अगर कस्टमर कोई आपको पेमेंट दे रहा है एट द टाइम ऑफ बुकिंग, तो आप यहाँ से पेमेंट भी कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ मैंने कलेक्ट कर लिया और मैं चेकआउट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं चेकआउट पे क्लिक करूँगा मेरा ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, और ऑर्डर क्रिएट होने के बाद एक हमारी ऑर्डर की स्क्रीन सामने आएगी, और उस स्क्रीन पर आते ही आपको ऑर्डर की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि बिल नंबर क्या है, होम डिलीवरी है क्या, ऑर्डर का अमाउंट कितना हो रहा है, बुकिंग डेट क्या है, डिलीवरी डेट क्या है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, गारमेंट कौन कौन से हैं। जैसे हमने 2 धोती कुर्ता डाले थे, एक जैकेट डाला था। ये मेरा गारमेंट वाइज इन्फो है। अगर आप इसको सर्विस वाइज इन्फो करना चाहें तो आप सर्विस वाइज भी इन्फो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इन कपड़ों की फ़ोटो गारमेंट इंस्पेक्शन आप करके इनकी फ़ोटो इसके साथ अपलोड करना चाहें तो आप फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो, जो भी फ़ोटो आप क्लिक करोगे उस फ़ोटो को आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो जा करके। जैसे कि मैं एक फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप गारमेंट्स की फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हो, और जो भी आप फ़ोटो अपलोड करोगे आप कस्टमर को उसको व्हाट्सएप पर भेज भी सकते हो। कस्टमर को नोटिफिकेशन भेजना और भी आसान है। आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर नीचे एक व्हाट्सएप का आइकन है, इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपसे कि आपको किस तरीके का नोटिफिकेशन कस्टमर को भेजना है। ऑर्डर के बारे में भेजना है तो ऑर्डर रिसीप्ट भेज दीजिए, पेमेंट के बारे में भेजना है तो पेमेंट रिसीप्ट पेमेंट भेज दीजिए, अगर सिर्फ चालान भेजना है तो आप चालान भेज सकते हैं। जैसे मैंने ऑर्डर रिसीप्ट पे क्लिक किया तो मेरा व्हाट्सएप अपने आप ओपन होगा, मेरा अकाउंट खुलेगा, मैसेज प्रिंट होगा और मैसेज चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ऑर्डर अपना क्रिएट कर सकते हो। ऑर्डर क्रिएट करने के बाद उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, कस्टमर को उसको उसके बारे में मैसेज भेज सकते हो। ये सारा काम आप यहाँ से कर सकते हो। इन केस अगर इस ऑर्डर को बनाते समय कोई गारमेंट छूट गया है तो आप इस प्लस के आइकन पे क्लिक कर करके कोई और भी गारमेंट इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने पैंट ऐड कर दिया, पैंट के अंदर आयरनिंग का है तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको ऐड करूँगा ये गारमेंट ऑटोमेटिकली मेरे ऑर्डर के अंदर ऐड हो जाएगा, बिल भी अपडेट हो जाएगा, इनवॉइस भी अपडेट हो जाएगा। इनवॉइस भी हम मल्टीपल तरीके से बना रहे हैं, जैसे कि A5 पे अगर आपको प्रिंट करना है तो आप A5 पे प्रिंट कर सकते हैं। आपको मिनी पे प्रिंट कर A4 पे प्रिंट करना है आप A4 पे प्रिंट कर सकते हो। मिनी पे प्रिंट करना चाहते हो 3 इंच प्रिंटर के ऊपर तो उसके ऊपर भी प्रिंट कर सकते हो। तो मल्टीपल तरीके से हमारे पास ऑप्शंस है इनवॉइस के लिए। गारमेंट टैग्स, आपका जितना भी गारमेंट होगा सबका टैग जनरेट होगा, सारे टैग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और टैग हमारे QR कोडेड है, तो ये आपको जब आप फैक्ट्री मॉडल यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प आएगी। मेरा जो बिल नंबर है वो 3043 है। S1 मेरे ऑर्डर का, मेरे स्टोर का प्रीफिक्स है।
तो हम अगर आप मल्टीपल स्टोर्स अगर आप यूज़ करते हो तो हर स्टोर के लिए आप एक प्रीफिक्स भी बना सकते हैं अपना। अगर मुझे इसी ऑर्डर को फैक्ट्री ट्रांसमिट करना है तो मैं कैसे ट्रांसमिट करूँगा वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैं वेयर हाउस के ऊपर जाऊँगा और सेंड टू वेयर हाउस क्लिक करूँगा। सेंड टू वेयर हाउस क्लिक करने के बाद यहाँ पर गारमेंट की लिस्ट आएगी हमारे पास। मैं यहाँ पर अपना बिल नंबर सर्च करूँगा। जैसे मैं बिल नंबर सर्च करूँगा मेरे पास सारे गारमेंट आएंगे। ये काम आप स्कैन करके भी कर सकते हैं। अगर आप क्यूआर कोड स्कैनर यूज़ करोगे तो ये जैसे ही आप टैग को स्कैन करोगे ऑटोमेटिकली ये ऐड करना शुरू कर देगा। और अगर आप सर्च करके करना चाहो तो आप सर्च करके भी कर सकते हो। सिंगल बार में इस तरीके से आप गारमेंट को ऐड कर सकते हो। अगर आपके मल्टीपल वेयर हाउस है तो आप मल्टीपल वेयर हाउस भी कनेक्ट कर सकते हो स्टोर के साथ, और सिंगल वेयर हाउस है तो सिंगल वेयर हाउस भी। जैसे मैं भी डेली वेयर हाउस पर क्रिएट कर रहा हूँ और मैं जनरेट कर रहा हूँ चालान को। जैसे ही मैंने चालान जनरेट किया मेरा चालान जनरेट हो जाएगा और मैं चालान विंडो पे चला जाऊंगा और यहाँ पर मुझे ये दिखा देगा कि मेरा ये चालान है, इसके अंदर 4 गारमेंट। अगर मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा तो मुझे ये बता देगा कि इसके अंदर कौन कौन से गारमेंट्स हैं। और अगर मैं इस चालान के प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये 3 तरह के चालान प्रिंट करने के ऑप्शन देता है। ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह का चालान प्रिंट करें। कि हमारा डिटेल चालान है जो A5 पेपर पे निकलता है। यहाँ पर आपका बिल नंबर भी आ जाता है, कस्टमर का नाम भी आ जाता है और सारे गारमेंट की डिटेल भी आ जाती है और किस गारमेंट पे क्या करना है वो भी डिटेल आ जाएगी विथ रिमार्क। और इसमें एक मिनी चालान भी आता है। मिनी चालान के अंदर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और एक और मिनी चालान आता है जहाँ पर सिर्फ गारमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है और उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो इस तरीके से आप चालान को प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करने के बाद आप फैक्ट्री को भेज सकते हो। जैसे ही मैंने ये चालान बनाया तो मेरा ये चालान, ये जो गारमेंट है मेरे, ये अगर आप ये देखेंगे ये ऑर्डर का स्टेटस अपने आप इन वेयर हाउस हो गया मेरा। आप सिस्टम देख रहे होंगे कि हर स्टेटस पे अलग कलर कोड चल रहा है। ऊपर हमने समरी भी दिया हुआ है। हर हर स्टेटस की अलग समरी, हर अलग समरी का अलग डेटा ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। जैसा स्टेटस है वैसा उसका कलर है। जैसे अगर बुकिंग स्टेज में है तो ब्लू कलर से, अगर प्रोसेस स्टेज में है येलो कलर से, अगर फैक्ट्री में गया है तो इन वेयर हाउस स्टेज में है तो पर्पल कलर से, अगर डिलीवर्ड है तो ग्रीन कलर से, अगर डिलीवर्ड हो गया और पूरा पैसा आ गया तो डन डन मार्क हो जाता है डार्क ग्रीन कलर से। तो इस तरीके से हमारे सिस्टम में अलग अलग स्टेटस भी है। अब मैं फैक्ट्री पे जा करके देखता हूँ कि मुझे वो गारमेंट वहाँ पर रिसीव हुआ कि नहीं। तो मैं फैक्ट्री पे लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं फैक्ट्री पे लॉगिन करूँगा, जैसे मैंने फैक्ट्री पे लॉगिन किया, ये मुझे बताएगा आज मैंने कोई भी कपड़ा रिसीव नहीं किया है। क्योंकि अभी मैंने कपड़ा स्टोर से भेजा है तो मुझे पहले उसको रिसीव करना होगा। तो मैं चालान पर जाऊंगा। चालान के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर वही चालान जो मैंने स्टोर 1 से भेजा है अभी वो दिख जाएगा यहाँ पर। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जो सेम प्रोसेस आपने भेजने के टाइम पे किया था वही सेम प्रोसेस आप यहाँ पर भी कर सकते हैं फॉर रिसीविंग। तो मैं जैसे ही मैंने अपना बिल नंबर टाइप किया या स्कैन करने की कोशिश की तो मैं स्कैन करके भी कर सकता हूँ और मैं सर्च करके भी कर सकता हूँ। तो मैंने 3043 टाइप किया तो वो गारमेंट जो मैंने वहाँ से भेजे थे वो भी मेरे यहाँ पर शो हो रहे हैं। और मैं जैसे इनको सेलेक्ट करूँगा तो मैं इसको रिसीव कर पाऊँगा फैक्ट्री के अंदर। जैसे ही मैंने इनको रिसीव किया मेरा ऑर्डर स्क्रीन आ जाएगा कि मैंने कौन कौन से गारमेंट फैक्ट्री पर रिसीव कर चुका हूँ मैं। चाहे वो आज किए हों चाहे आज से पहले कभी भी किए हों वो सारे गारमेंट्स आपको दिखाई देंगे। तो जैसे मैंने आज 4 गारमेंट रिसीव किए हैं तो ये मेरे फर्स्ट बॉक्स में दिखा रहा है कि रिसीव फ्रॉम स्टोर ऑन 9 सितंबर 4 गारमेंट्स। अब मैं जब हमारे ये कपड़े रिसीव हो जाते हैं स्टोर फैक्ट्री के ऊपर तो ये प्रोसेसिंग के लिए जाएंगे। हमारा एक एडिशनल स्टेज है यहाँ पर कि स्टोर फैक्ट्री मैनेजर मार्क कर सकता है कि कपड़ा रेडी हो चुका है, मतलब कपड़ा प्रोसेस्ड है। तो उसको क्या करना है, जब ये 4 कपड़े तैयार होकर के आ जाए या जो भी कपड़ा तैयार होकर के आ जाए उसके पास, तो उसको उन्हें रेडी करना है। तो वो इस रेडी वाले आइकन पे क्लिक करेगा और सर्च करेगा। बिल वाइज भी सर्च कर सकता है और यहाँ पर भी स्कैनिंग करके सर्च कर सकता है। तो जो भी वो प्रोसेस करता जाएगा वो
ऐड करता जाएगा, और यहाँ पर वो मार्क कर सकता है कि उसने उन पर वो कपड़ा प्रोसेस करना चाहता है या अनप्रोसेस करना चाहता है। अनप्रोसेस का मतलब ये है कि अगर जब फैक्ट्री पे कपड़े आते हैं और इंस्पेक्शन होता है, अगर कोई कपड़ा डूएबल स्टेज पे नहीं है और आप कस्टमर से कंफर्मेशन लेते हैं कि इसे करना है या नहीं करना, अगर कपड़ा कस्टमर मना कर देता है तो आप अनप्रोसेस मार्क करके ये गारमेंट को डायरेक्टली स्टोर को वापस भेज सकते हो। तो जब अनप्रोसेस आप मार्क करोगे तो बिल के अंदर से वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी उस आइटम की, बट आइटम क्वांटिटी वहाँ पर अवेलेबल रहेगी। तो अभी मैं प्रोसेसिंग मार्क कर दे रहा हूँ, मैंने प्रोसेस मार्क कर दिया ये चारों आइटम को। अभी मेरा आइटम प्रोसेस्ड हो चुका है, बट अभी मैंने ये इनको स्टोर भेजा नहीं है, अभी ये सिर्फ प्रोसेस्ड स्टेज में है। मैं स्टोर अब इनको भेजूंगा, तो मुझे स्टोर भेजने के लिए क्या करना होगा, मैं अपने स्टोर वाले सेक्शन पे जाऊंगा और यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा मुझे किस स्टोर को कपड़ा भेजना है। तो मैं स्टोर 1 सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। आप स्कैनिंग करना चाहते हैं स्कैनिंग कीजिए, या सर्च करना है तो सर्च कीजिए, दोनों प्रोसेस आप कर सकते हो। तो आपको वन टाइम सेलेक्ट करना है तो वन टाइम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और मैनुअल एक एक करके सेलेक्ट करना है तो एक एक करके। मैंने जैसे ही सेंड किया तो यहाँ पर भी एक चालान क्रिएट होता है। जैसे जब स्टोर से आपने फैक्ट्री भेजा था तो एक चालान क्रिएट हुआ था, यहाँ पर भी एक चालान क्रिएट होता है। और जब स्टोर से जो फैक्ट्री आता है तो वो येलो कलर का चालान होता है, और जब फैक्ट्री से स्टोर जाता है तो वो पर्पल पिंक कलर का चालान होता है। इस चालान को भी हम लोगों ने सेम रखा है, M1 M2 एंड A5 डिटेल्ड चालान है, तो आप कोई भी चालान प्रिंट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से लॉग आउट करूँगा और स्टोर पे जाकर के देखूंगा कि वहाँ पर ये कपड़ा मैं रिसीव कर पा रहा हूँ या नहीं रिसीव कर पा रहा हूँ। तो मैं वापस से अपना स्टोर लॉगिन करता हूँ, और जैसे ही मैंने स्टोर लॉगिन किया तो मैं अपने चालान वेयर हाउस सेक्शन में जाऊंगा और वहाँ पर रिसीव फ्रॉम वेयर हाउस पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे कपड़े रिसीव करने हैं। तो मुझे रिसीव करने तो मैंने किस किस वेयर हाउस से कपड़े रिसीव करने, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल वेयर हाउसेज हो सकते हैं। तो मुझे इस वेयर हाउस के इस चालान को रिसीव करना है, क्योंकि जो भी कपड़ा आपके पास आएगा वो चालान से आएगा। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, स्कैनिंग करना है या सर्च करना है, और कितने कपड़े आए हैं इस चालान के अंदर वो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि इस चालान के अंदर 4 कपड़े आए हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से अपना वो लिखता हूँ और इसको सिंगल क्लिक में सारा एक बार सेलेक्ट करके रिसीव कर लेता हूँ। जैसे मैं रिसीव करूँगा मेरा ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, मेरा गारमेंट का स्टेटस अपडेट हो जाएगा, और फिर आप उसको डिलीवरी के लिए एलिजिबल कर पाओगे। सिंपल प्रोसेस है, आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।